अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया नईम। पीडीएफ फोकस के प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में आपके साथ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में डिटेल से अवेयरनेस देते हैं, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, नॉलेज और एहतियाती तदाबीर के बारे में आपको बताते हैं। और जिस तरह हम मौसमी बीमारियों के बारे में आपको बताते हैं, इसी तरह मौसमी बीमारियों की वजह से या मौसमी सूरत हाल की वजह से होने वाली पेचीदगियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसी हवाले से जो आज का टॉपिक है वो है हीट स्ट्रोक के हवाले से। नाज़रीन, आपने एक वर्ड सुना होगा, सुपर एलिनो। ये सुपर एलिनो क्या है? ये कुदरती तौर पर मौसम की ऐसी तब्दीली है जिसकी वजह से बहरुलकाई का पानी कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ते हैं और ख़ासकर जनूबी एशिया में। और जनूबी एशिया में हमारा पाकिस्तान वाक़ है। इस वजह से हमें हीट वेव्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने की खतरात होते हैं। आज इस हवाले से हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक पे। मेरे साथ जो मेरी गेस्ट मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना फातिमा, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है। अपनी मोजिस मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है, कैसे जी, हैं? अल्लाह का ठीक शुक्र है, ठाक। ठीक-ठाक। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं हीट वेव्स के हवाले से कि जी। हीट वेव जब चलती है तो हीट स्ट्रोक होने का खतरा होता है। हुँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि हीट वेव कौन सा मौसम होता है जो हीट वेव कहलाता है? अच्छा, देखिए, हीट स्ट्रोक पहले हम देख लेते हैं। हीट वेव से मुराद ये है कि हीट स्ट्रोक किस तरीके से स्टार्ट होता है। बेसिकली ये हम इस तरह समझ लेते हैं कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो एक्सीड कर जाए अलोंग विद हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है? ये हम्म। दोनों चीज़ें जब कंबाइन हो अलोंग और इसके साथ एग्ज़िस्ट करें 2 दिन से ज़्यादा तक, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे कि ये हीट स्ट्रोक होने का रिस्क है या हीट वेव्स पीरियड है, ठीक है? अच्छा, आप हीट वेव की बात करिए जिसमें कि मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है गर्म जी, होने के जी। हवाले से। तो इसमें जो हीट स्ट्रोक होने का खतरात होता है, तो हीट स्ट्रोक क्या है? उसकी क्या अलामात होती हैं? अच्छा, देखिए, हीट स्ट्रोक बेसिकली इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन, सही है? जिसमें बॉडी टेम्परेचर राइज़ करता है अराउंड 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से एक्सीड कर जाए एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड कर जाए बॉडी टेम्परेचर। और ज़ाहिर है ये फिर सीएनएस डैमेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन की तरफ जाते हैं पेशेंट, तो इसलिए हम इसको हीट स्ट्रोक लेबल करते हैं। अच्छा, दूसरा आपने जैसे पूछा कि हीट स्ट्रोक की क्या अलामात हैं? बेसिकली हीट स्ट्रोक जो है, सबसे पहले पेशेंट जो जिस तरह हमें प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी में, इसमें एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर के साथ स्किन रेड हॉट ड्राई होती है, ठीक है? और एक चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि टेम्परेचर एक्सीड करता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। और इसके साथ पेशेंट्स ऐसे सिम्टम्स के साथ हमें प्रेजेंट करते हैं जैसे कि हेडेक, सर दर्द हो गया, मतली और चक्कर आना, बेहोशी तारी होना और एक्सट्रीम थर्स्ट का फ़ील होना, शदीद तरीन प्यास लगना। और आगे की तरफ जब हम इसको आगे जाता हुआ देखते हैं तो पेशेंट जो है लॉस ऑफ कॉन्शसनेस भी पेशेंट में हम देख सकते हैं। इसमें पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, झटके पड़ जाते हैं। इस तरह की अलामात यूजुअली हम फेस करते हैं अच्छा, तो इसके। ये अलामात हम किसी में देख रहे हैं तो हमें फौरी तौर पे उसको फर्स्ट एड किस तरह देनी है या उसकी कंडीशन देखते हुए हॉस्पिटलाइज़ करना है? इन दोनों का फ़र्क बताएँ। अच्छा, देखिए, पेशेंट्स अगर आपके पास ज़ाहिर है, जब अगर घर में आपने इनकाउंटर किए हैं, ऐसे पेशेंट घर में फेस कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली पेशेंट को मूव करें किसी कूलिंग एरिया पे, ठीक है? और फिर उसके बाद अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा, हाइड्रेट करें उनको, लेकिन फिर वो ड्राउज़ी है, स्टिल बेहोशी उनकी चल रही है, तो फिर उसमें हम इनको आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपने हॉस्पिटलाइज़ करने की बात की कि अल्लाह ना करे कौन-सी ऐसी कंडीशन होती है कि हीट स्ट्रोक लगने से पेशेंट की डेथ हो सकती है? अच्छा, देखिए, ओल्ड एज अफेक्टेड पीपल जो हैं, लाइक जो 65 एज से ज़्यादा के हैं या जिनको कोई पहले से इलनेस है, जैसे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिसीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसे पेशेंट तो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं ना। अगर वो आपके पास प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको तो आप बेहतर ही होगा कि हॉस्पिटलाइज करें। और इसके अलावा आपने एज ग्रुप का भी मुझसे पूछा था, तो एज ग्रुप में इन्फेंट्स भी आते हैं, 0 to 4 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन की जो है इसमें अफेक्टेड होती है। और इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, क्योंकि उनमें हाई मेटाबॉलिक हीट वैसे ही प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यंग एथलीट्स हैं या आउटडोर वर्कर्स हैं, जैसे कि लेबर हो गए या कोई राइडर्स हैं, जो भी जिनका एक्सपोजर हॉट ह्यूमिडिफाइड इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है, उन लोगों को हम जो है देखते हैं कि
ये ऐसे पेशेंट्स हमें फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह बात की कि बच्चों पे ज़्यादा असर हो सकता है या हमारे घर के बुजुर्ग अफराद, तो ये जी। बच्चों को हम क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करवा सकते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और हमारे जो घर के बुजुर्ग अफराद हैं हुँ, जिनकी हुँ। इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो चुकी होती है कि हम इस मौसम से उन्हें कैसे बचा सकते अच्छा देखिए, इसके पीक आवर्स हैं ना हैं? एक्सपोज़र के, हमें ये पता चलना चाहिए कि किस वेदर में, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया था, उसी से रिलेटेड एक बात कर देती हूँ जी, जी, बिल्कुल। कि जैसे कि ये मैंने आपको बताया ना कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड अलोंग विद हाई ह्यूमिडिटी, और आपको एक पीक आवर्स भी इसमें देखने के सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का जो टाइम होता है, अच्छा। ये इसमें जो है हाईली एक्सपोज़र रिस्क ज़्यादा होता है हीट स्ट्रोक का। तो इस टाइम पीरियड में हमें ख़्याल करना है कि अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिटेड करें। अगर कोई आपने एक्सरसाइज़ प्लान की है, उसको लिमिटेड करें या उसको रीस्केड्यूल करें, या तो अर्ली मॉर्निंग कर लें या लेट नाइट कर लें, ठीक है? और बाकी बच्चों के लिए यही है कि हाइड्रेशन उनकी अच्छी रखें, ठीक है? और अननेसेसरीली घर से बाहर ना निकलें, एसी वग़ैरह में एक्सपोज़ रहें, और शेड्स में बच्चों को रखें, ये सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप हमें बता रही हैं कि हम बच्चों को भी एहतियात करनी है, बड़ों को भी। जब आपको अगर याद होगा जब हम स्कूल जाया करते थे, उस वक़्त हमारी वालिदा कहती थी कि लू लग जाएगी, बहुत एहतियात करने हुँ, की ज़रूरत हुँ। है कि प्याज़ अल्लाह ताला हुँ, की बनाई हुँ। हुई एक ऐसी नेमत है, जो कि लू के असरात को कम भी करती है और फ़ायदेमंद है। आप क्या कहती हैं इस बारे में कि ये वो लू लगना जो था, ये वही है हीट वेव और इससे होने वाला हीट स्ट्रोक, या उस वेदर में और इस वेदर में फ़र्क क्या है? नहीं देखिए, अभी इनिशियली आपने ही बात की ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा है, तो अब वो वाली सिचुएशन तो नहीं है। अब हमें पता है कि जो यूवी लाइट है उसकी भी ओज़ोन लेयर भी एक सुनने में आ रहा है कि वो भी ब्रेक हो रही है। जी, जी। तो अब जो एक्सपोज़र है वो, और अब जो डिसीज़ेज़ हैं उनको उस हवाले से पुराने टाइम पीरियड से देखा जाए तो अभी ज़्यादा है ये चीज़ डेंजरस हमारे लिए। अच्छा। देखिए डॉक्टर साहिबा, आपका ताल्लुक चूँकि शेड हॉस्पिटल से और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आप काम करती हैं। आजकल के वेदर में और जब हीट स्ट्रोक होती है, उस वक़्त पेशेंट्स की बताएँ कि कितनी मतलब तादाद देखने में आती है पर डे के हवाले से? या फिर ये है कि जब ज़्यादा हीटेड वेदर होगा तब पेशेंट हीट स्ट्रोक के ज़्यादा? देखिए, अभी तो जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है, मई स्टार्ट हुआ है, मई टू जून, इसमें पीक नंबर ऑफ पेशेंट्स हम इमरजेंसी में जो है वो हमें प्रेज़ेंट करते हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें ये है कि अभी जैसे-जैसे गर्मी फर्दर इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट ही हमारे पास आ रहे होते हैं। अच्छा। जी। और अगर ये ओल्ड एज की आप बात कर रही हैं और बच्चों की, तो हमें इनको ग़िज़ा में क्या चीज़ें ऐसी खिलानी चाहिए जो इनकी, जब ज़ाहिर-सी बात है हीट स्ट्रोक लग चुका है, हुँ। बंदे की तबीयत ख़राब है, कि जो सॉफ्ट भी डाइट हो और ऐसी हो जो पेशेंट हज़म कर सके? अच्छा देखिए, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो उसमें तो हमें ज़ाहिर है आईवी फ्लूइड ही देना है। हुँ। जब तक पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो वो ओरल इनटेक नहीं ले सकता। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से बात करें तो उसमें यही है कि हमें हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। ऐसे फ्रूट्स लेने जो हाइड्रेटिंग हो ज़्यादा, लाइक वाटरमेलन हो गया, या आपके पास और भी बहुत सारे फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखें, वेजिटेबल का इंटेक अच्छा रखें। सॉफ्ट डाइट लें, मिर्च मसाले वाले जंक फूड ये सब अवॉइड करें। ये ऑलरेडी आपकी एसिडिटी और ऐसे सिम्पटम्स बढ़ाएँगे। तो ठीक इन है। चीज़ों का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर सना ने हमें बताया कि हीट वेव के वक़्त हीट स्ट्रोक होने का खतरा होता है, यानी कि जो हम अपनी वालिदैन से बचपन में सुनते आ रहे थे कि लू लग जाती, तो वही आजकल का वक़्त इतना एडवांस हो गया कि हमें बहुत ज़्यादा न्यू टर्म्स पता चल गए हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, और इसके साथ जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं नेट से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, तो वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी डिटेल से हमें अवेयरनेस दी। नाज़रीन, जी। डॉक्टर साहिबा ने जितनी बातें हमें बताई हैं कि कोशिश करें उस पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी बताएँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस पे अपने प्रोग्राम का अख्ताम करूँगी कि जब आपको मालूम हो कि ये हालत या ये चीज़ आपके लिए नुकसान दे, तो उसको ना करें, क्योंकि इस तरह करना आपको हलाकत में डालना है और ये गुनाह है और आपको इससे साथ देना पड़ेगा। मीडिया फोकस के प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।